अस्सलाम वालेकुम, मैं अली रज़ा। और कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो जैसा कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि क्रिप्टो करेंसी के पीछे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम करती है। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है। आप ने कभी वोट कास्ट किया हो तो आप अगर वोटिंग मशीन से भी कास्ट करते हो या फिर बैलेट पेपर से भी अगर अपना वोट कास्ट करते हो तो आपको क्या गारंटी है कि वो जो वोट है आपका सही जगह कास्ट हुआ है, जहाँ पे आपने जिस कैंडिडेट को आपने वो वोट दिया वो उसी मतलब उसी जब काउंटिंग होगी तो उसी के खाते में जाएगा। इसकी गारंटी तो कोई नहीं होती, बस उसके पीछे एक अदारा काम कर रहा होता है जिसे हम इलेक्शन कमीशन कहते हैं। तो इलेक्शन कमीशन पे ही हमें पूरी तरह एतबार करना पड़ता है। अगर इलेक्शन कमीशन ने काउंटिंग करनी होती है वही हमें काउंट करके बताते हैं भाई कौन सी पार्टी जीती कौन सी हरी। अगर क्या ही मतलब अच्छा हो कि अगर आप जो भी वोट कास्ट करो आपको पता होगा कि ये एक्चुअल जगह पे कास्ट हो चुका है। आप खुद उसे मोनिटर कर सको। आप मतलब आपका खुद का होल्ड हो अपने वोट पे, यानी कोई भी उसके साथ बेईमानी ना कर सके, आपके वोट का गलत यूज़ ना कर सके। तो ऐसा मुमकिन हो सकता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ। जी वही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये बिटकॉइन के पीछे काम करती है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है असल में। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डाटा स्टोर करने का एक मॉडर्न तरीका है जिसे डिसेंट्रलाइज तरीका बोला जाता है। मतलब डिसेंट्रलाइज ऐसे कि उसके पीछे कोई भी एक अदारा या कोई भी एक इंसान या कोई भी एक कंप्यूटर या कोई भी एक कंपनी ऐसी नहीं होती जो उसे कंट्रोल कर रही होती है। ये एक नंबर्स ऑफ कंप्यूटर्स कंट्रोल करते हैं, एक नेटवर्क कंप्यूटर्स का इस टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करता है। तो होता होता कुछ ऐसा है कि जिस टाइम कोई भी एक इंसान कोई भी क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन को अगर वो किसी और को सेंड करता है तो जैसे ही वो सेंड करेगा उस ट्रांजैक्शन को वो सारे जो कंप्यूटर्स उस नेटवर्क में कनेक्ट होंगे, जो वो कंप्यूटर्स हैं जो जो कि जिन्हें माइनर्स भी बोला जाता है, जिनका काम ही सिर्फ ये होता है कि क्रिप्टो की जो जो भी लेन देन हो रही होती है उस पर चेक रखना, उसे वेरीफाई करना कि अगर ए ने बी को एक बिटकॉइन भेजा है तो उन्होंने चेक करना है कि क्या एक ही बिटकॉइन भेजा है और भेजने वाले ने कोई इसमें मतलब कोई भी एडिटिंग तो नहीं की, कोई भी इसमें हैकिंग अटेम्प्ट तो नहीं किया। मिसाल के तौर पे होता है ऐसा कि जिस टाइम आप एक ए पर्सन है वो बी पर्सन को कोई भी अगर कोई भी उसे ट्रांसफ़र कर रहा है, कोई भी बिटकॉइन या कोई भी करेंसी ट्रांसफ़र करता है तो उसी टाइम एक कंप्यूटर्स का नेटवर्क उसे उसकी जांच करता है कि क्या ये वाकई ऐसे ही ए ने बी को इतनी अमाउंट सेंड की है, और अगर की है तो इसमें कोई भी किसी किस्म की एडिटिंग तो नहीं की गई, कोई हैकिंग अटैम्प्ट तो नहीं हुआ। अगर कोई ऐसी कोशिश करता भी है तो होता है ऐसा कि उसी टाइम उसका पता चल जाता है कि इसमें कोई चेंजिंग की गई है और वो ट्रांजैक्शन रुक जाती है। तो इसके पीछे मैकेनिज़्म क्या होता है कि ये काम कैसे करता है। जब भी कोई एक बंदा दूसरे को कोई भी यानी कि ट्रांजैक्शन करता है तो उसी टाइम एक न्यू ब्लॉक जनरेट होता है। उस न्यू ब्लॉक में सबसे पहले तीन चीज़ों पे वो ब्लॉक डिपेंड कर रहा होता है। एक उसमें डाटा स्टोर होता है कि कितनी अमाउंट भेजी गई, कितनी अमाउंट भेजी गई, कौन सी करेंसी भेजी गई। दूसरे नंबर पे उसकी अपनी एक प्राइवेट उसकी हैश बोला जाता है। वो एक हैश मतलब एक मान लें एक फिंगरप्रिंट की तरह होता है। तो एक उसका अपना फिंगरप्रिंट होगा उस ब्लॉक का, एक उससे प्रीवियस ब्लॉक जो होगा मतलब जिस ब्लॉक में वो पहले से करेंसी मौजूद थी उस करेंसी का फिंगरप्रिंट होगा। तो मतलब अगर आप कोई एक बंदा उसमें छेड़छाड़ करता भी है तो उसका जो प्रीवियस की है वो चेंज हो जाएगी, मतलब उसका जो प्रीवियस फिंगरप्रिंट था वो चेंज हो जाएगा, हैश चेंज हो जाएगा। तो जब प्रीवियस हैश चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब कि आपका भी आपके ब्लॉक का भी हैश चेंज हो गया, उसके आगे आने वाले ब्लॉक का भी हैश चेंज हो गया। तो इस तरह बहुत मुश्किल है कि इस टेक्नोलॉजी में अगर छेड़छाड़ की जाए और या ये कहा जाए कि ये सिक्योर नहीं है। तो ये बहुत ही सिक्योर नेटवर्क है। तो मैंने आपको बताया कि ये काम कैसे करता है। तो एक सवाल और आपके जहन में आता होगा कि
अगर होता है ऐसा कि कुछ मतलब जिस टाइम ही जितने भी नेटवर्क में कंप्यूटर जुड़े होते हैं वो उनके पास हर हर एक कंप्यूटर के पास एक कॉपी मौजूद होती है पूरी इसकी हिस्ट्री की, मतलब कहाँ से बिटकॉइन शुरू हुआ, किसने किसको ट्रांसफ़र किया, किसको किसको ट्रांसफ़र किया, यानी स्टार्टिंग से लेके आज तक की टोटल हिस्ट्री हर कंप्यूटर में जितने भी वो कंप्यूटर्स हिस्सा ले रहे होते हैं माइनिंग में या इसकी ट्रांजैक्शन में, उन हर कंप्यूटर में एक कॉपी स्टोर होती जाएगी। तो जब एक कॉपी स्टोर होती जाएगी तो जारी बात है कि आप सोचेंगे क्या इसमें प्राइवेसी नहीं है, तो इसमें प्राइवेसी होती है, बिल्कुल होती है। जैसे एक हर मतलब कंप्यूटर का जो भी माइनिंग में हिस्सा ले रहा होता है उसका एक उसकी एक प्राइवेट की होती है और एक पब्लिक एड्रेस होता है। तो जब भी वो दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करते हैं या आपस में कनेक्ट रहते हैं तो वो पब्लिक एड्रेस की वजह से रहते हैं और प्राइवेट की हर कंप्यूटर की यूनिक होती है। इसकी मिसाल आप ऐसे ही ले सकते हो जैसे जैसा ईमेल यूज़ करते हो, तो ईमेल में क्या होता है कि आपका एक यूज़र नेम होता है और एक पासवर्ड होता है। जब भी आप किसी को अपनी ईमेल देते हैं किसी से आप कांटेक्ट करने के लिए उसे ईमेल अपनी देते हैं, तो क्या होता है कि आप उसे अपना यूज़र नेम देते हो, आप उसे अपनी ईमेल देते हो, ना कि उसे पासवर्ड देते हो। तो पासवर्ड तो आपके पास ही रहता है, तो इसी वजह से इसमें कोई सिक्योरिटी का रीज़न भी नहीं है, ये बहुत ही सिक्योर तरीके से काम कर रहा होता है। अब बात कर लेते हैं माइनर्स जो कंप्यूटर्स। अब अगर मैं अपने कंप्यूटर को लगाता हूँ कि वो माइनिंग करे या वो वेरीफाई करे, ट्रांजैक्शन जितनी हो रही होती है उन्हें वेरीफाई करे, तो मुझे इसका क्या फ़ायदा। मैं अपनी इतनी अपने कंप्यूटर को यूज़ कर रहा हूँ, मैं अपनी इतने सोर्सेज को यूज़ कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा हूँ। तो होता कुछ ऐसा, जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उसके बदले में जितने भी माइनर्स कंप्यूटर्स होते हैं, मतलब जो कि वो नेटवर्क का हिस्सा होते हैं, जो कि वो नेटवर्क जो कि परफॉर्म कर रहे होते हैं ये सारे सिस्टम को, उनको उन ट्रांजैक्शन में कुछ ना कुछ हिस्सा मिलता है। और इसी इसी यानी कि ये जो रिवॉर्ड मिलता है उन्हें ट्रांजैक्शन के बदले में, इसी इसी की वजह से लोग माइनिंग करते हैं, जो कि आजकल पाकिस्तान में भी बड़ा ट्रेंड मशहूर है कि क्रिप्टो की माइनिंग, बिटकॉइन की माइनिंग। तो वो माइनिंग दरअसल में यही होती है कि वो वेरिफिकेशन करनी होती है उन कंप्यूटर्स ने। आप भी अपना कंप्यूटर माइनिंग में लगा सकते हो, तो लेकिन ये है कि वो उसे मतलब सर्वर की तरह टाइम ऑन रहना पड़ेगा। उसके लिए कंप्यूटर की आपके कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए। और तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में फ़र्दर बात करेंगे। तो मैं कोशिश करता रहूँगा कि आपको आसान से आसान लैंग्वेज में आपको क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन और इसके अलावा बाकी के टॉपिक्स को बड़े आसान से लफ्ज़ों में, बड़े आसान से वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश करूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।